Can I be your superhero? हेलो एवरीवन, वेलकम टू द वीडियो। और आज जो हम टॉपिक कवर करने वाले हैं वो है लॉजिस्टिक रिग्रेशन फॉर ब्रेस्ट कैंसर क्लासिफिकेशन यूजिंग साइकिट लर्न। तो चलिए आज मैं आपको बेसिक सिंपल से बता देता हूँ कि क्या आज हम करने वाले हैं। आज हम एक लॉजिस्टिक रिग्रेशन का मॉडल को ट्रेन करेंगे। उसको हम लोग ब्रेस्ट कैंसर के डेटा के ऊपर ट्रेन करेंगे और हम लोग उसके बाद एक इनपुट वैल्यू x का देके आउटपुट वैल्यू प्रेडिक्ट करेंगे और उसके बाद एक्यूरेसी स्कोर हम लोग निकलवाएंगे कि कितना परसेंट हमारा मॉडल एक्यूरेट रहा। तो आज जो हमारा टास्क है वो सिर्फ इतना लाइन ऑफ कोड रहेगा, ज़्यादा नहीं। आज सिंपल सा टास्क है। तो चलो इसको आज स्टार्ट करते हैं और आपको स्टेप बाय स्टेप मैं समझाता हूँ कि आज हम कैसे मॉडल ट्रेन करेंगे और कैसे आउटपुट निकालेंगे और कैसे एक्यूरेसी का टेस्ट करेंगे। तो आप लोग को फिर से आ जाना है अपने गूगल का नोटबुक पे, कोलैब नोटबुक पे। उसके बाद अपना टेक्स्ट जैसे सिलेक्ट करिएगा, उसके बाद आप 5 दीजिए और उसके बाद मैं यहाँ से टॉपिक कॉपी कर लेता हूँ। जो हमारा टॉपिक ये रहा, ये टॉपिक हमारा है। इस टॉपिक को मैं कॉपी कर लेता हूँ, फिर आपको स्टेप बाय स्टेप समझाएंगे। यहाँ पे हमारा टॉपिक का कॉपी हो चुका है, फिर इसको मैं 5 सेकेंड दे दूँगा। तो फिर हम लोग जब कोड पे क्लिक करेंगे तो हमारा आ जाएगा ऐसे हमारा। और गूगल कोलैब कैसे यूज़ करते हैं आप पिछले वाले वीडियो में जाकर देख सकते हैं। उसमें मैंने बताया कि गूगल कोलैब कैसे यूज़ करते हैं। तो इसको मैं भी कट करता हूँ यहाँ पे, ये रहा। तो ये आ चुका है, हमारा टॉपिक लोड हो चुका है। अब इसके बाद हम स्टेप बाय स्टेप कोड करते हैं, इसको समझते हैं क्या है। तो मैं यहाँ से कोड कॉपी कर लेता हूँ और इसको समझाता हूँ आपको स्टेप बाय स्टेप ही क्या है। हाँ, तो आज हम लोग जो बनाने वाले थे, मैंने जैसे पिछले बार बताया कि लॉजिस्टिक रिग्रेशन का मॉडल को ट्रेन करेंगे और उसको एक्यूरेसी टेस्ट करेंगे। तो मॉडल ट्रेन करने के लिए हमारे पास मॉडल होना चाहिए हमारे कोड के अंदर। तो जो हमारा इसके लिए हम लोग यूज़ करेंगे साइकिट लर्न, एसके लर्न लाइब्रेरी का। एसके लर्न लाइब्रेरी काफ़ी सारे मॉडल कंटेन करता है। जैसे लीनियर मॉडल होता है और उसी लीनियर मॉडल के अंदर हमारे लीनियर रिग्रेशन मॉडल, लॉजिस्टिक रिग्रेशन मॉडल, काफ़ी सारे मशीन लर्निंग के मॉडल्स होते हैं। तो इसके अंदर हमारा जो हम लोग लाइब्रेरी एसकेलन लाइब्रेरी यूज़ करेंगे तो उसके लिए हम लोग को पहले डेटा सेट चाहिए होगा। मॉडल हम लोग जो मॉडल बनाएंगे उसको ट्रेन करने के लिए डेटा सेट चाहिए होगा। तो इसके लिए हम लोग एसकेलन.डेटा सेट के अंदर से लोड ब्रेस्ट कैंसर करके जो डेटा सेट है उसको हम लोग इंपोर्ट करेंगे। तो आज हम लोग जो ब्रेस्ट कैंसर के ऊपर हम लोग क्लासिफिकेशन करने वाले हैं, तो ब्रेस्ट कैंसर का डेटा हम लोग इंपोर्ट कर लेंगे एसकेलन के डेटा सेट से। तो एसकेलन डेटा सेट ऑलरेडी कंटेन करता है, उसके बाद हम लोग अपने कोड के अंदर इंपोर्ट कर लेते हैं। उसके बाद हमारा सेकंड लाइन ऑफ कोड है, ये रहा, जो कि sklearn.linear मॉडल। मतलब sklearn जो लीनियर मॉडल कंटेन करता है, उस लीनियर मॉडल के अंदर से हम लॉजिस्टिक रिग्रेशन मॉडल को इंपोर्ट कर लेंगे। तो ये हमारा लॉजिस्टिक रिग्रेशन मॉडल जिसको हम ट्रेन करने वाले मॉडल आ चुका है हमारे कोड के अंदर। उसके बाद sklearn.model सिलेक्शन के अंदर हम लोग ट्रेन टेस्ट स्प्लिट, ये क्या है। जो हमारा लॉजिस्टिक रिग्रेशन मॉडल है उस मॉडल को ट्रेन करने के लिए और टेस्ट करने के लिए हमको जो डेटा चाहिए होगा, वो डेटा तो हमको फर्स्ट वाले के अंदर मिल जाएगा। और वो डेटा क्या है कि एक बहुत सारे डेटा होते हैं, तो उन डेटा को हम लोग को सेपरेट करना पड़ेगा। हम लोग को उसको ट्रेनिंग के लिए अलग डेटा करना पड़ेगा, टेस्टिंग के लिए अलग डेटा करना पड़ेगा। तो उसको हम लोग को अलग अलग डेटा को स्प्लिट करना पड़ेगा। तो उसके लिए हम लोग इसको इंपोर्ट किए हैं, ट्रेन टेस्ट स्प्लिट को। इस फंक्शन को हम लोग यूज़ करेंगे और डेटा को स्प्लिट करके सेपरेट कर देंगे ताकि हम लोग उसको मॉडल को ट्रेन करने के लिए यूज़ कर सकें और टेस्ट करने के लिए यूज़ कर सकें। उसके बाद हम sklearn मैट्रिक्स के अंदर से, sklearn के अंदर जो मैट्रिक्स है उसके अंदर से हम लोग एक्यूरेसी स्कोर को इंपोर्ट कर लेंगे फंक्शन को। तो एक्यूरेसी स्कोर से हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग जो मॉडल ट्रेन करेंगे और उसके जो इनपुट और आउटपुट जो हम लोग देंगे, आउटपुट आएगा, उस दोनों को हम लोग पुट करके इस फंक्शन के थ्रू एक्यूरेसी निकाल सकते हैं। तो आज यही हम करने वाले हैं। तो इसको एक बार रन कर लेते हैं। तो ये हमारा कोड रन हो चुका है, इसमें एरर नहीं आया है, इसका मतलब ये कोड सही है। तो बेसिकली इतना ये लाइन ऑफ कोड में हम लोगों ने यही किया कि sklearn के अंदर से डेटा सेट को इंपोर्ट कर लिया, जो कि ब्रेस्ट कैंसर का डेटा सेट है। लीनियर मॉडल के अंदर से हम लोग लॉजिस्टिक रिग्रेशन मॉडल को इंपोर्ट कर लिया। sklearn मॉडल सिलेक्शन से हम लोग ट्रेन टेस्ट स्प्लिट इसको इंपोर्ट कर लिया ताकि हम लोग मॉडल डेटा को स्प्लिट कर सके, अपने हिसाब से अरेंज कर सके, मतलब जैसा डेटा को छाटना है वैसा हम लोग छाट सकें। उसके बाद मैट्रिक्स के अंदर से हम लोग एक्यूरेसी स्कोर को इंपोर्ट कर लिया ताकि एक्यूरेसी स्कोर मॉडल का हम लोग निकाल सकें। तो अब आगे लाइन ऑफ कोड में बढ़ते हैं और देखते हैं कि आगे क्या दिया हुआ है। ये रहा हमारा, और आज का हमारा टास्क काफ़ी छोटा है तो जल्दी ख़त्म हो जाएगा। ये रहा हमारा सेकंड लाइन ऑफ कोड, ये रहा। तो अब इसको भी स्टेप बाय स्टेप समझते हैं कि इसमें क्या हुआ। और हमने मॉडल को ले आया, डेटा ले आया और फंक्शन ले आया, ट्रेन टेस्ट स्प्लिट को और एक्यूरेसी स्कोर को ले आया। अब इसको हम लोग यूज़ करके
मॉडल ट्रेन करेंगे, मॉडल को एक्यूरेसी चेक करेंगे और डेटा को स्प्लिट करेंगे, जो भी है उसको करते आगे। इसके बाद हम लोग दो वेरिएबल बनाए, एक्स और वाई। एक्स वाई नाम का दो वेरिएबल है। एक्स हमारा रहेगा इनपुट वैल्यू और वाई हमारा क्या रहेगा, आउटपुट वैल्यू। तो इसको हम लोगों ने लोड ब्रेस्ट कैंसर जो ये डेटा सेट था उस डेटा के अंदर रिटर्न एक्स वाई करके ट्रू कर दिया। इसका मतलब एक्स और वाई के अंदर अपने आप से एक्स का वैल्यू और वाई का वैल्यू जो इस डेटा सेट के अंदर दिया था वो लोड हो जाएगा। मतलब कि जो हमारे को ट्रेनिंग डेटा चाहिए था उस ट्रेनिंग डेटा को हम लोगों ने एक्स और वाई के अंदर लोड करा दिया। एक्स क्या होगा हमारा एक्चुअल वैल्यू और वाई क्या होगा हमारा प्रेडिक्टेड वैल्यू। तो हम लोग जो लॉजिस्टिक रिग्रेशन मॉडल को देते हैं वैल्यू, लॉजिस्टिक रिग्रेशन को ट्रेन करने के लिए मॉडल के लिए हम लोग दो इनपुट लेते हैं। मतलब एक इनपुट वैल्यू होता है और उसका प्रेडिक्टेड वैल्यू होता है। तो इनपुट और प्रेडिक्टेड वैल्यू पेयर में हम लोग डालते हैं। तो वही हमारा इनपुट वैल्यू एक्स हो जाएगा और वाई हो जाएगा प्रेडिक्टेड वैल्यू। क्योंकि लॉजिस्टिक रिग्रेशन मॉडल हमारा सुपरवाइज लर्निंग के अंदर आता है। तो हम लोग सुपरवाइज लर्निंग के अंदर हम लोग एक डेटा देते हैं और डेटा के साथ लेवल देते हैं। तो एक्स हमारा डेटा हो जाएगा और वाई हमारा लेवल हो जाएगा। तो हम लोग ट्रेनिंग के टाइम इसका यूज़ करेंगे। तो इसी के लिए हम लोगों ने ब्रेस्ट कैंसर के डेटा सेट के अंदर से एक्स और वाई के अंदर वो डेटा को लोड करा दिया। मतलब एक्स के अंदर हमारा ट्रेनिंग का जो इनपुट डेटा रहेगा और वाई क्या हमारा ट्रेनिंग का आउटपुट डेटा दोनों दे दिया, ताकि मॉडल वो सुपरवाइज लर्निंग के थ्रू इसको ट्रेन हो जाए। तो ये डेटा हमारा स्टोर कर लिया डेटा को हम लोग एक्स और वाई के अंदर। अब उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, डेटा को स्प्लिट करेंगे। डेटा को हम लोग अलग अलग भाग में तोड़ेंगे ताकि उसको ट्रेनिंग के लिए अलग कर सकें और टेस्टिंग के लिए अलग कर सकें। क्योंकि काफ़ी सारा डेटा तो हम लोग को ट्रेनिंग करना पड़ेगा, उसको फिर टेस्टिंग भी करना है। तो डेटा को हम लोग स्प्लिट करेंगे। एक्स ट्रेन एक्स टेस्ट, मतलब कि इनपुट डेटा का भी दो पार्ट करेंगे, एक ट्रेनिंग के लिए और एक टेस्टिंग के लिए। आउटपुट डेटा के लिए भी हम लोग ट्रेनिंग का डेटा अलग रहेगा और ये टेस्टिंग का डेटा अलग रहेगा। उसके बाद फिर हमारा है ट्रेन टेस्ट स्प्लिट फंक्शन यूज़ करेंगे। उसके अंदर एक्स और वाई का जो वैल्यू हम लोगों ने लोड करवाया था वहाँ पे यहाँ पे टेस्ट इसको स्प्लिट करवाएंगे। उसके बाद टेक्स्ट का जो साइज़ रहेगा वो 0.20, यानी हमारा 20% जो रहेगा वो टेस्टिंग डेटा रहेगा और 80% डेटा हमारा ट्रेनिंग डेटा रहेगा। उसके बाद रैंडम स्टेट 23 क्यों डाला गया? रैंडम स्टेट 23 इसलिए डाला गया ताकि जो भी डेटा हमारा ट्रेनिंग टेस्टिंग के समय स्प्लिट हो वो डेटा सेम ही डेटा हर बार स्प्लिट हो, बार बार मतलब कि रैंडमली अलग अलग डेटा स्प्लिट ना हो, मतलब कि एक सेम ही तरीके से डेटा स्प्लिट हो। इसलिए हम लोग रैंडम स्टेट 23 डालेंगे इसके अंदर। इसके बाद हमारा ये वेरिएबल के अंदर हम लोगों ने मॉडल डाल दिया है अपना लॉजिस्टिक रिग्रेशन मॉडल। अब यहाँ पे हम लोग मॉडल को ट्रेन करेंगे। मॉडल को मैंने डिफाइन किया, हम लोग मॉडल को ट्रेन आगे किया जाएगा। तो मॉडल को हम लोगों ने डिफाइन कर दिया है। लॉजिस्टिक रिग्रेशन मॉडल के अंदर मैक्स आइटरेशन 1000 डाल दिया, रैंडम स्टेट 0, मतलब कि ये हमारा मॉडल डिफाइन हो चुका है। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे CLF.fit ये हमारा जो मॉडल हम लोग लेके आया है, उस मॉडल को अब एक्स का ट्रेनिंग डेटा और वाई का ट्रेनिंग डेटा, मतलब एक्स क्या है हमारा इनपुट डेटा और वाई क्या है उसका लेवल, इनपुट डेटा और लेवल दोनों कॉम्बिनेशन के थ्रू हम लोग मॉडल को ट्रेन कर रहे हैं। यहाँ पे मॉडल हमारा ट्रेन हो चुका है। अब मॉडल ट्रेन होने के बाद मॉडल का ट्रेन हो चुका है, मॉडल का हम लोग क्या करेंगे, एक्यूरेसी टेस्ट करेंगे। तो अभी एक्यूरेसी आप छोड़िए, पहले अभी आप यहाँ पे देखिए CLF.predict x टेस्ट ये क्या है। हम लोग ने डेटा को दो पार्ट में स्प्लिट किया था। हम लोगों ने क्या किया, एक्स और वाई, हमारा जो ब्रेस्ट कैंसर का डेटा हम लोगों ने लेके आया उस डेटा को हम लोगों ने एक्स एंड वाई के अंदर स्टोर किया। एक्स क्या हो गया हमारा इनपुट डेटा और वाई क्या हो गया हमारा आउटपुट डेटा। तो इनपुट डेटा क्या हो गया डेटा और उसका आउटपुट डेटा क्या होगा लेवल। तो हम लोगों ने डेटा और लेवल के थ्रू हम लोग स्टोर किया था और उस इनपुट डेटा को भी हम लोगों ने दो पार्ट में तोड़ा, मतलब कि ट्रेनिंग इनपुट और टेस्टिंग इनपुट। फिर उसके बाद हम लोगों ने टेस्टिंग इनपुट, हाँ, और उसके बाद हम लोगों ने वाई का वैल्यू जो हमारा लेवल था, लेवल को भी दो पार्ट में तोड़ा, एक हो गया ट्रेनिंग लेवल और एक हो टेस्टिंग लेवल। और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, मॉडल को ट्रेन करने के लिए हम लोगों ने ट्रेनिंग इनपुट का यूज़ किया और ट्रेनिंग आउटपुट यानी ट्रेनिंग लेवल का यूज़ किया। अब मॉडल को जो हम लोग टेस्ट करेंगे, तो मॉडल को टेस्ट करने के लिए हम लोग CLF.predict का फंक्शन यूज़ करेंगे। CLF.predict का फंक्शन क्या करेगा, जो ट्रेंड मॉडल है उसके अंदर हम लोग मॉडल को जो ट्रेन मॉडल है उसके अंदर x का वैल्यू पुट करेंगे, मतलब कि जो टेस्टिंग के लिए हम लोग x का वैल्यू डालेंगे ताकि y का वैल्यू प्रेडिक्ट कर सकें। तो उसको पास करेंगे हम लोग CLF.predict के अंदर। CLF.predict के अंदर हमारा x का वैल्यू जाएगा और फिर जो मॉडल ट्रेन होने के बाद जो हम लोग इनपुट डालेंगे उसके बाद जो वैल्यू आएगा वो इसके अंदर आएगा। और उसके बाद जो हम लोगों ने अलग से जो टेस्टिंग का वैल्यू वाई का टेस्टिंग वैल्यू निकाला था वो यहाँ पे है। और ये दोनों के बीच में एक्यूरेसी कैलकुलेट होगा। अगर ये दोनों ज़्यादा मतलब परफेक्ट मैच होंगे तो एक्यूरेसी स्कोर हमारा अच्छा जाएगा, अगर ये दोनों परफेक्ट मैच नहीं होंगे तो इसको एक्यूरेसी स्कोर कम जाएगा। तो ये हमारा वाई टेस्टिंग डेटा और वाई प्रेडिक्टेड
डेटा थ्रू एक्स टेस्ट, ये आएगा यहाँ पे। तो ये दोनों के थ्रू हमारा एक्यूरेसी स्कोर यहाँ पे कैलकुलेट हो जाएगा। उसके बाद इसी को हम लोग फिर परसेंटेज को हम लोग प्रिंट कर देंगे हमारा प्रिंट फंक्शन के थ्रू। जितना एक्यूरेसी हमारा आएगा उस एक्यूरेसी के हम लोग प्रिंट कर देंगे यहाँ पे। तो बस यहाँ पे हम लोगों ने इतना ही किया कि एक्स और वाई को हम लोगों ने इनपुट वैल्यू को लोड कर लिया अपने वेरिएबल के अंदर, एक्स और वाई के अंदर। और इस एक्स एंड वाई को भी हम लोगों ने दो पार्ट में तोड़ दिया। एक हमारा ट्रेनिंग डेटा और टेस्टिंग डेटा इनपुट, ट्रेनिंग और टेस्टिंग डेटा आउटपुट, जो कि ये लेवल। फिर एक्स ट्रेन और वाई ट्रेन के थ्रू हम लोगों ने मॉडल को ट्रेन कर दिया यहाँ पे। फिर उसके बाद एक्स टेस्ट के थ्रू हम लोगों ने आउटपुट निकाला, वाई प्रेडिक्टेड आउटपुट। उस वाई प्रेडिक्टेड आउटपुट को हम लोगों ने वाई टेस्ट से कंपेयर किया एक्यूरेसी के अंदर। उसके बाद जो आउटपुट आया उसको परसेंटेज में कन्वर्ट करके हम लोगों ने यहाँ पे प्रिंट कर दिया। तो बस इतना ही था हमारा। अब चेक कर लेते हैं कितना परसेंट एक्यूरेसी आया, हमारा मॉडल कितना परसेंट एक्यूरेट है। तो हमारा जो आउटपुट है वो कितना परसेंट एक्यूरेट है, तो हमारा जो आउटपुट आ रहा है वो 96.49% एक्यूरेट है। तो आज का हमारा जो वर्क था वो इतना ही था। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।